नहीं कि जो आपने बजट सुना पूरा साल क्या निकलेगा बजट का? इट इज़ अ वेरी गुड बजट। आपने सही कहा, 8 ईयर लॉन्ग वेट हैज एंडेड। तो जो टैक्स स्लैब्स है उसमें चेंज हुआ है और 7 लाख तक का किसी को अब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज अ बिग टेक। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ाई है। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, आई थिंक इट हैज गॉन अप टू 10 लाख करोड़। सो दैट इज अ बिग टेक। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो उसमें 19,700 करोड़ का उन्होंने पुश दिया है कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह सब पे सब्सिडी चाहिए। सो दैट इज ए वेरी गुड बजट इन ऑल। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, पर्सनल इनकम टैक्स, सभी चीजों को गवर्नमेंट ने छुआ है। और जो स्टाइपेंड था, आई थिंक उन्होंने 42 लाख स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी अनाउंस किया है अप्रेंटिसशिप में, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होगी। सो दैट इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट स्टेप। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी उन्होंने एकलव्य स्कूल्स अनाउंस किए हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरत है। बहुत बहुत ध्यान से इन्होंने हिमानी बजट सुना है, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट रख रहे हैं और अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं बजट के लिए। नहीं, बिल्कुल, और जागरूक होना भी चाहिए। और जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए ये बात हो रही थी, क्योंकि नौकरी पेशा जो वर्ग है, ये कहा जा रहा था कि थोड़ा सा नाराज है, तो वो नाराजगी दूर हो गई। आपने सुना था क्या बजट? ये बजट सुना है, लेकिन इसमें देखे, पहली बात तो ये है कि हम बहुत अच्छी बात हुई है कि 8 साल के इंतजार के बाद इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है। लेकिन मजदूर, किसान, नौजवान फिर खाली हाथ रह गया ना। किसान 8 साल हो गए बोलते बोलते कि 2022 में मोदी जी ने वादा किया था किसान की आय को दोगुनी करेंगे। किसानों को मुझे ये ध्यान है हिमानी कि किसानों के लिए कुछ ऐलान किए गए और शुरुआती दौर में ही जैसे ही बजट का भाषण शुरू हुआ। हाँ। जवाब मैं ये देता हूँ, आप ये बताइए किसानों को क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है इसमें। डीएपी हो, यूरिया हो, डीजल हो, सबके रेट बढ़ रहे हैं। किसानों को एमएसपी के लिए क्या किया है इसमें? इस बजट में किसानों को एमएसपी के लिए बोला कुछ बजट में? ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये नाराजगी है, लेकिन हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी है। हम थोड़ा उनका रुख करते हैं। आपने सुना क्या बजट? आप उससे पहले नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। क्या आपको लग रहा है कि अभी का जो ये बजट था, इससे आपको क्या लगा? सुना आपने बजट? हाँ, बजट तो मैंने सुना है, लेकिन अभी हमने सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स में जो दिया था रिबेट, उन्होंने 5.0 तो 2.5 पे 0 है, उसके बाद 6 कर दिया है। यही हम लोग को थोड़ा ब्याज पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर और करना होगा, सुचरिता और श्वेता, क्योंकि और हमारे साथ दीपक जी भी इस वक्त आ गए। सुन लेते हैं, जान लेते हैं अनामिका की आपने बजट देखा, आप स्पेशली गए बजट देखने और सुनने के लिए। क्या आपको लगा, कितने मार्क्स देने वाले हैं आज आप इस बजट को? 9.5। अगर वो 10 लाख तक हो जाता है एग्जाम्पशन तो बहुत ही अच्छा रहता है सैलरीड क्लास के लिए, बट स्टिल इट्स ओके। मतलब हम लोगों को इस बजट की सराहना करनी चाहिए। सैलरीड क्लास के लिए टैक्स एग्जाम्पशन जो उसको लिमिट को इंक्रीज किया, ये काफी अच्छा है। एंड सेकेंड थिंग, मुझे लगता है जो एक्साइज कस्टम ड्यूटी में कट किया गया है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपको लगता है कि जो आधे मार्क्स हैं वो जो इंटरिम बजट अगले साल आएगा उसमें जुड़ जाएंगे? कुछ और अलग हो सकता है ऐलान उसमें? कुछ थोड़ी सी गुंजाइश ऐसी आशा की जा सकती है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड बजट फॉर सैलरीड क्लास। इट्स अ गुड बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड। एमएसएमई जो है उनमें ये कस्टम ड्यूटी कट करने से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मैं हिमानी वापस आएंगे आपके पास, एक बार अनामिका सिंह के पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास बताया जा रहा है कि काफी सारे किसान वर्ग के लोग हैं, किसानी जो खेती करते हैं। अब अनामिका जरा इनसे पूछिए, किसान सम्मान निधि में तो कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन स्टार्टअप्स जो किसानी के क्षेत्र में है उनके लिए बड़ा ऐलान जरूर किया है निर्मला सीतारमण ने। जो युवा किसान है वो कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, देखिए शायद यही वजह है, बिल्कुल शायद यही वजह है कि यहाँ पे जो किसान बैठे हैं और इस बात से हालांकि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर ऐलान नहीं किया गया, किसान सम्मान निधि को लेकर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मुफ्त राशन योजना, इसको लेकर इनके चेहरे खिले हुए हैं। इस बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया अगले 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना को लेकर के, और ये वो योजना है जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कोरोना काल में। कैसे देखते हैं इसको? बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं हम इसको, और अब भी मोदी जी ने 1 साल के लिए और लागू कर दिया है फ्री में। इससे हमें बहुत लाभ हो रहा है, पीछे भी बहुत लाभ हुआ है। अब तो हमें मतलब साल से साल अनाज खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे जो है 1 यूनिट पे 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं जो है वो मिलता रहता है हमको। हम बहुत खुश हैं उनकी इस योजना से जो है। 2024 तक मिलता रहेगा अभी आगे भी? हाँ जी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी संख्याओं में बढ़ोतरी की गई है, बजट के लिए कहा गया है, और ये कहा गया कि भाई इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। इस योजना को कैसे देखते हैं बजट में? हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के द्वारा जो बजट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम किया है, वो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए जो उन्होंने एक सही दिशा में निष्ठा और जो ईमानदारी से काम किया है। और जो यहाँ हमारे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का क्षेत्र है, नोएडा प्राधिकरण का क्षेत्र है, यहाँ जो है मकानों की कीमत जो है 1 लाख वर्ग फुट स्क्वायर
के रेट से है। जो एक गरीब आदमी सपने में भी जो है एक अपनी छत के बारे में नहीं सोच सकता, और यहाँ प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमी के लिए एक छत देने का काम किया है और वो उनका एक सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा प्रयास है गरीब आदमी के लिए। ठीक है, बजट कैसे देखते हैं आप लोगों के लिए? कुछ खास रहा? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये जरूर कहा गया कि आयकर में छूट मिलेगी। हाँ, आयकर में छूट मिलेगी। बहुत अच्छा डिसीजन रहा मोदी जी के नेतृत्व में, और निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है इस क्षेत्र में, और किसानों के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रही हैं, करते रहेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, अनामिका, आपके पास हम फिर से लौट रहे हैं, आप वहां पे बात करिएगा। मुझे ऐसा लगता है बजट एक ऐसी चीज होती है जिसमें जितना मिल जाए शायद उतना ही कम है। और हमारे साथ इस वक्त जो गृहिणियों के बीच से शिखा मौजूद है। शिखा, ये जितनी भी हाउसवाइफ है या फीमेल्स हैं, जब ये किचन में अब अपनी नई चिमनी लगवाने की तरफ सोचेंगे तो शायद इनको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो चिमनी है वो महंगी हो चुकी है, जो चांदी के बर्तन है वो महंगे हो चुके हैं। इसको ये किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रहे हैं। इन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि आखिर इस बजट को ये किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखिए चांदी महंगी हुई है, चिमनी जो है वो भी अब महंगा हुआ है। यानी कि अगर किचन को संवारने की कोशिश कर रही हैं तो चिमनी लगवाने में महंगाई का सामना करना पड़ेगा। नहीं, चिमनी से कोई नहीं होता, लेकिन बजट अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और महिलाओं के उसमें ही है, बस थोड़ा ये है कि महिलाओं को गोल्ड पसंद है ना, वो महंगा हो गया बाकी बजट अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या कह रही है, महिलाओं को गोल्ड पसंद है और वो महंगा हो गया, इसलिए थोड़ा सा। हाँ जी मैम, टैक्स भी बहुत मतलब ठीक है, इससे महिलाओं को अब सेविंग करने के लिए अपने अंदर से वो आएगी कि हाँ ठीक है, हमें 2 लाख तक की सेविंग तो कम से कम करनी है। अपने पतियों की जेब काटनी शुरू कर देंगी सारी महिलाएं ताकि वो अपना ठीक है सेविंग करेंगी, तो उससे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन भी थोड़ा सस्ते हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के बजट बहुत अच्छा पास हुआ है। बाकी थोड़ा सा हाँ, गोल्ड पे जो रेट थोड़े बड़े हैं वो हम लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है, तो वो और थोड़े सस्ते करने चाहिए थे मैम को। बट बाकी कुल मिला के बहुत अच्छा बजट निकाला है मैम ने, तो ये बहुत अच्छी है। हाँ जी मैम, हम लोग संतुष्ट हैं। थोड़ा और एजुकेशन पे हो जाता तो और अच्छा होता, लेकिन बाकी अभी जितना भी किया है मैम ने फिर भी काफ़ी हद तक सोचा है और काफ़ी अच्छा सोचा है उन्होंने हमारे लिए। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि थोड़ा सा और होता, एजुकेशन पे अगर फोकस किया होता तो वो अच्छा होता, लेकिन गोल्ड महंगा हुआ है और साथ ही साथ जो स्कीम जो लागू की गई है, सेविंग स्कीम महिलाओं के लिए, वो उससे ज्यादा खुश नजर आ रही है महिलाएं। सेविंग्स से तो हूँ खुश, उससे ज़्यादा मेरी खुशी ये है कि 7 लाख तक की रिबेट दी गई है टैक्स में। जो मतलब आपकी सालाना इनकम 7 लाख है तो उसमें आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी बजट अच्छा है। उसके बाद 6 से 9 जो है वो भी 45 ही देना पड़ेगा, 10% है, फिर 15% है। ये एक अच्छा मतलब टैक्स से आप टैक्स स्लैब जो आया है, तो देखिए ये गृहिणियों की सोच है, वो संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो पहले थोड़ी सी असंतुष्ट नजर आ रही थी। आप क्या कहेंगे कि बजट को आप किस तरीके से देखती हैं? बजट में जो गरीबों के लिए 1 साल का मुफ्त राशन और किया है तो बड़ा अच्छा लगा उसको। मोदी जी की योजनाएं अच्छी लग रही हैं। अच्छा हाँ। और टैक्स को लेकर जो चीजें महंगी हुई हैं, चांदी सोना ये महंगा हुआ है, चिमनी लगवाने की सोच रहे वो महंगी हुई है। देखो जो महंगा हुआ है उसको नहीं, उसके बारे में मैं कुछ ना बोलना चाहती, लेकिन जो चीज़ मतलब गरीबों के लिए योजनाएं वगैरह बनी है, इनके लिए हम काफ़ी खुश हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मिडिल क्लास के लिए ही हो, जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। तो देखिए श्वेता, किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को क्या कहना है, जो स्कीम जो नई शुरू की है सेविंग स्कीम महिलाओं के लिए, उससे खास तौर से खुश ये महिलाएं नजर आ रही हैं। भले ही सोना चांदी महंगा किया गया है, लेकिन टैक्स में जो छूट दी गई है उससे भी खुश यहाँ पर नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे? ये जो बजट पास हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, और जो टैक्स की रिबेट दी गई है बहुत बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट की। आप क्या कहेंगे? टैक्स के लिए बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। बाकी सोने का है तो वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है, वो भी चाहिए होता है, लेडीज़ की शौक होती है। बाकी किचन का मेन होता है, उसके लिए थोड़ा सा मोदी जी को और थोड़ा सा महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, अभी भी उम्मीद है। शिखा, इनसे पूछिए कि इस बार इस बजट में एक बात कही गई है कि महिलाएं जो हैं वो महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 2 लाख तक की अगर सेविंग करती हैं तो उन्हें 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इससे ये कितनी खुश है? बिल्कुल वही श्वेता, ये आपका नाम क्या है मैम? ये यही बता रही थी कि वो जो सेविंग स्कीम है, हाँ जी, उसको लेकर आप कितने?
नहीं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि महिलाओं को ना आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जैसे स्वयं सहायता समूह की हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम सब महिलाएं मिलकर जो पैसा इकट्ठा करेंगे, अपनी सेविंग करेंगे, तो हमारा भी कुछ एक मान सम्मान बढ़ेगा, वो अच्छा है। क्योंकि ये नई स्कीम आई है महिलाओं को, यानी कि सेव करेंगे 2 लाख रुपए तो उन्हें 7.5। हाँ जी, जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं, तो ये चीज़ें हमें बहुत ठीक लगी। बाकी बस यही था कि थोड़ा 1-2 चीज़ों के बारे में और सर मैम सोच लेते तो बहुत अच्छा होता। बाकी बस एक गोल्ड के लिए वो बहुत शौक है ना सब महिलाओं को। हाँ जी, बाकी एजुकेशन में थोड़ी सी और ज़रूरत थी करने की। बाकी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे इस स्कीम को लेकर? आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी चीज़ है, और लेडीज के लिए जो क्या है हम उससे बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो स्कीम आई है उसको लेकर क्या कहेंगी? महिलाएं बचत करने के लिए जो महिलाओं के सेविंग स्कीम नई चीज ये निकाली। इस बार बजट फिर भी ठीक है और हिसाब से तो अच्छा। तो देखिए इस बार खुश महिलाएं जो हैं, गृहिणी हैं, वो नजर आ रही हैं, कह रही हैं जो सेविंग स्कीम है। सबसे अच्छी बात तो है शिखा कि वो बजट को कितने अच्छे से समझती हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि किसानों की बात भी वो महिलाएं कर रही हैं, सिर्फ अपनी नहीं सोच रही हैं, वो सबके बारे में सोच रही हैं। बड़ी एक खूबसूरती होती है। और हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सत्यविजय जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, ये बताइए आपके साथ वहां के लोग हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? उनकी उम्मीदें पूरी हो गई इस बार? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं भोपाल में उस जगह हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट का, यूथ का हब रहता है। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और ये एक जर्नो कैफे है। यहाँ पर तमाम जो यूथ है वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो मोदी सरकार का बजट आया है वो कैसा है, यूथ के लिए खासकर कैसा है, जो बजट है उसे कैसे देखते हैं। मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत भी है इसमें टैक्स स्लैब में। पहले तो हम सभी बजट का स्वसा का सम्मान करते हैं। काफ़ी अच्छा बजट है। जिस प्रकार से सरकार ने टैक्स को जो छूट दी है, इनकम को 7 लाख तक इनको वो छूट दी है, काफ़ी मिडिल क्लास की फैमिलीज के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आप बताइए, आप स्टूडेंट भी हैं और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, टैक्स स्लैब में छूट दी है, इसके अलावा रोजगार बढ़ावा और बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत फोकस किया है, कैसे देखते हैं? युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि रोजगार आ रहा है, मतलब उनके लिए स्टार्टअप के लिए नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो अच्छी चीज़ है ये, युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो ये रिजल्ट आया है अपना युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या अपना पॉल्यूशन भी घटेगा। जो अपन देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दिन पे दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनसे भी अपन को फायदा मिलेगा, अपन को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा उससे। आप कुछ बोलेंगे? जी सर, बहुत अच्छा बजट आया है और अभी के लिए ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है जो आय इनने बढ़ा के 7 लाख तक कर दी है, बहुत अच्छा है। तो देखिए